नमस्ते। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को शुरू करते हैं। राधे रानी का नाम लेके राधे राधे। तो मम्मी दी इसको फूलने के लिए, पता नहीं इसमें किस किसके बीज है। ये तो पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये क्या क्या दिए। बड़ा विचित्र टाइप का बीज है ये सब। इसको लगाएगी। ये है क्या? किसको किसको पता ये क्या है? उन्हीं से पूछना पड़ेगा ये क्या लगा है, क्या ये फूलने दी है। इतना तो जानती हो कि इसको बोएगी, लेकिन ये बीज किसका किसका समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे मम्मी ने कोड़ करके सारा जो भी था लगा दिया है। अब पता नहीं क्या क्या बोई है, लेकिन यहाँ से वहाँ तक में पूरा लगा दी है। तो धीरे धीरे ऐसे खेती बाड़ी का काम शुरू होगा हमारे यहाँ। ये देखिए, और ये देखिए करेले का पौधा, इसमें एक फूल भी निकला हुआ है। ये रहा से आम तुलसी, जिसको बोलते हैं गेंदा का पौधा। और ये वाला देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में, पूरा एकदम ग्रीन ग्रीन। कितना औसम लग रहा है। गुलाब मस्त लग रहा है, पंखुड़ी ज्यादा नहीं फिर भी अच्छा लग रहा है। एक रूम साफ हो गया मम्मी, एक रूम साफ हो गया। चलो शाम उधर मत जाओ मम्मी। कितना सारा धुआं हो गया, धुआं धुआं। मेरे साथ तो ये होता है, जब भी मैं काजल लगाती हूँ मैं भूल जाती हूँ कि मैंने काजल लगाया और ऐसे ऐसे कर देती हूँ। किसी किसी की आदत है, इसलिए इसका जो काजल है ना वो पूरा फैल गया है। तो अभी मैं पीछे बहुत मच्छर था तो वहां से चली आई हूँ, क्योंकि जो मम्मी को बोना था वो सब बो चुकी है। पता नहीं क्या क्या लगाई है, सेंटेड मेथी पत्ता, कसूरी मेथी पत्ता वो लगा के आई है। और मूली है ना क्या है पता नहीं, वो बोई है और भी बोएंगी। तो उसके लिए बीज को शाम में ही डालना पड़ेगा फूलने के लिए, ये सुबह देगी। तो आप लोग देखते रहिए मेरे ब्लॉग को। और थोड़ा सा मूड खराब है इसलिए मैं लॉन्ग ब्लॉग नहीं बनाऊंगी आज, तो बस उसके लिए सॉरी। मूड खराब हो गया है इसलिए अब मन नहीं कर रहा कि आगे एडिट करूँ, यहीं पे मैं ख़त्म कर रही हूँ। तो इसी तरह पीछे साफ वाफ हो गया, तो ठंड का भी मौसम आ गया है, तो थोड़ा बहुत बीज बीज लगा दूंगी। मैं तो नहीं, मम्मी लगाती है, मुझे लगाना नहीं आता, क्योंकि उसमें भी बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। अगर बीज ऊपर रह गया तो फिर होगा नहीं, ऐसा भी कुछ होता है क्या, मुझे नहीं पता। इसलिए उसको भी प्रॉपर तरीके से अंदर तक रखना पड़ता है, क्या डालना पड़ता है, फिर मिट्टी जैसे कवर करना पड़ता है। तो इसमें बहुत लॉजिक है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस थोड़ा सा खोदे और मिट्टी उसमें डाल दिए बीज को और वो पौधा निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। तो मुझे तो आता नहीं, मम्मी अभी लगा दी। तो फिर बोले ठीक है कल लगाऊंगी ना, तो कल तुम देखना कैसे लगाते हैं। तो मैं भी सोच रही हूँ, देखती हूँ कैसे लगाती है। तो अब जब यूट्यूब नहीं होगा तो फिर मैं भी वही करूँगी। सब्जी वगैरह उगाऊंगी अपने पीछे, जो देखा थोड़ा सा जमीन है उस पर। ऐसे वो खेत नहीं है हमारा, वो हमारा घर है। जब पापा थे, दिवाली चली गई लेकिन पटाखा वटाखा फोड़ना बंद नहीं हुआ है। मुझे अच्छा नहीं लगता है वो ज्यादा आवाज वाला साउंड वाला पटाखा, बस सर में दर्द हो जाता है। लेकिन यहाँ के बच्चे सब है ना, रह रह के फोड़ते हैं, क्योंकि तुम्हें डर ही जाती हूँ कि क्या फोड़ दिया। तो यही सब हो रहा है आजकल। तो किसको ज़्यादा पटाखा फोड़ने में मज़ा आता है, मुझे नहीं आता। अनन्या के लिए थोड़ा बहुत ले आए थे, अनार और घिरनी और क्या, हाँ नागिन वाला पटाखा जो आता है वो, तो वही सब वो फोड़ी है। और मैं बता रही थी कैसे फोड़ना है, उसमें भी मैंने सिखाते सिखाते 2 अनार फोड़ दिए, 1 घिरनी फोड़ दिया, मतलब चकड़ी जिसको बोलते हैं, मैंने भी फोड़ दिया। सिखा रही थी, सिखाने में तो फोड़ना ही पड़ेगा ना भाई, कैसे पकड़ना है, मतलब फिर इसको पीछे रखना है, वो भी आपको दिखाई दूंगी मैंने कैसे सिखाया उसको। तो सिखाते सिखाते ना मैंने भी बहुत सारे चकड़ी उसके फोड़ दिए। और अब वो जो बम होता है ना वो मैंने फोड़ा। मुझे पहले तो हाथ से ही जैसे करके छोड़ देती थी, लेकिन अब पता नहीं कुछ जैसे जैसे बड़ी क्या, अब तो हो ही गया है। मम्मी हो तो फिर भी बचपन की बातें हैं, तो चैलेंज लगता था कि कौन अपने नाखून पे ऐसे फंसा करके बम फोड़ देगा, कौन अपने हाथ पे लेके ऐसे अनार छोड़ देगा।
तभी तक तो ठीक था, बच्चे थे तो एक होती थी ना ईगो प्रॉब्लम, ऐसे बोल दिया अब तो मुझे फोड़ना ही पड़ेगा। तो बस वही करते थे हम लोग, हाथ से ही सारे पटाखे फोड़ देते थे। अनार, छोटे वाले मिर्चाई, जो बम, मिर्चाई बम हम लोग बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हो? नागिन या मिर्चाई बम यहाँ बोला जाता है। और आप लोग क्या बोलते हैं जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, कमेंट कीजिएगा क्या बोलते हैं। तो पहले हो जाता था, लेकिन अब ना डर लगता है। जैसे सलाई जलाती ना, ऐसे ऐसे हाथ करता है कि कहीं अभी न फट जाए, अभी न फट जाए। क्योंकि तभी के पटाखे की गारंटी होती थी कि वो फटते नहीं थे। आगे साल ही मैं अनन्या को देकर के अपने ससुराल चले गई थी। सारे पटाखे किलो क्या था, ज़्यादा कुछ नहीं दिया था, वो अनार दिया था और चकड़ी, फिर वो घिरने दे के गई थी। और जब मैं वहाँ फोड़ने लगी ना, अनार यूं करके दुम से फटा, पूरा धुआं धुआं हो गया। तो मुझे अचानक से याद आई कि मैं तो उसको बहुत सारा अनार दे के आई, क्या पता कैसे फोड़ेगी। और घर में सिर्फ माँ और अनन्या ही थे, तभी तो वो और छोटी थी। तो मेरा माथा खराब हो गया। मैंने मम्मी को फ़ोन किया, बोले जितना ही पटाखा सब मोड़ मार के छुपा दो, उसको मत देना, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं कि सब कुछ फट रहा है, अनार फट रहा है, चकड़ी फट रहा है। तो आजकल के पटाखे ऐसे होते हैं, कहने को अनार लेकिन बम का काम कर जाते हैं। तो इसीलिए देने का मन नहीं करता, लेकिन अगल बगल के लोग फोड़ते हैं तो फिर अफसोस भी होता है कि सबको तो फोड़ रहा है ना। तो वही सेफ्टी ज़रूरी है। तो उसको मैं बोलती हूँ दूर से, जब वो फोड़ती हूँ तो मैं उसके साथ होती हूँ, नहीं तो फोड़ने नहीं देती हूँ। क्योंकि डर लगता है ना, फट वट जाए, हाथ वाथ में ना लग जाए, फिर मतलब खुशी का माहौल कुछ बदल ना जाए ऐसे ही। इसलिए मैं उसको पटाखे फोड़ने नहीं देती हूँ। अनार ला के दिया तो वो भी फटने लगे थे। इस बार मना किया था कि ऐसा कोई पटाखा वटाखा मत ला के दीजिएगा। पॉप होता है ना, पॉप, पता नहीं इसके अंदर पत्थर बड़ा होता है, वो वाला वो ला के दे दिए थे। तो उसका मुंह फूल गया। ये सब बम फोड़ रहा है, अनार फोड़ रहा है, चकड़ी फोड़ रहा है, और हमको ये पॉप ला के दियो पटकने वाला, हम नहीं फोड़ेंगे, जाओ हमको वही पटाखा चाहिए, हम फोड़ेंगे। तो बस ला के उसके पापा ने दे दिया, अनार सब दे दिया। मैंने फिर भी मना किया था कि पॉप का डब्बा बहुत सारा ला के दे दीजिएगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है और पॉल्यूशन भी नहीं होगा। लेकिन माने तब तो बाबू साहब एक डब्बा अनार, एक डब्बा की फिरकी, 2 पैकेट नागिन बम ला के दे दिए, लो फोड़ो। तो ऐसे होता है। तो फिर हमारा ध्यान किचन में ना हो गया, इसके पीछे था कि ये फोड़ रही थी, कहीं हाथ वाथ में ना फोड़ ले। बस यही सब है। और मूड थोड़ा आज ख़राब है, तो मैं बोलने का मन नहीं कर रहा है, क्या ब्लॉग बनाऊँ, तो बस यही बना दिया। आप लोग की दिवाली कैसी रही जरूर बताइएगा। तो आजकल तो ठंड का मौसम है, शाम बहुत जल्दी हो जा रही है। तो मैं जा रही हूँ अब संध्या पूजा का काम करने, क्योंकि मम्मी गई है बाहर, तो बस मुझे ही करना पड़ेगा। तो जा रही हूँ, फिर से पोछा पाछी करूँगी और सांझ बंद दूँगी। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं रख रही हूँ। और आगे देखिए अनन्या को मैंने सिखाते सिखाते 1-2 अनार तो कल फोड़ा था और आज भी फोड़ा है, और थोड़े जो बचे वो भी फोड़ दूंगी, ताकि जल्दी से ख़त्म हो जाए। और जो दिमाग का जो सर दर्द रहता है ना कि जल वल ना जाए, ठीक से फोड़े, वो टेंशन फ्री हो जाऊंगी। तो इसलिए वो भी अनार में आज फोड़ दूंगी। पता कहाँ से निकला, पता नहीं कहाँ से निकला। शाम होते जा रहा है, जल्दी से कर ले। तो मम्मी आएगी बोलेगी सांझ का भी नहीं किए, तो यार कितने खाना खाने मामा तो मोबाइल से नहीं मिला।
के लिए बस इतना ही। फिर आप लोग से मैं मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तो प्लीज़ जो चैनल पे पहली बार आता है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। फिर मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।